पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन शिखा जी मैं भी आपको एक बात बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटर भयंकर डरा हुआ था, ये कोई नकार नहीं सकता। उनकी सैलरी जो है मैं खुद वहां गया था, मैंने देखा था, इतना डरा हुआ वोटर मैंने पूरे देश में नहीं देखा। उस वक्त फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस की बात हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था। या इनको ये उस वक्त ये होम मिनिस्टर कहाँ थे कि उन्होंने क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मैं तो होम मिनिस्टर से खुद प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, मैं तो खुद पूछ रहा हूं शिखा जी, मैं कहां कह रहा हूं कि अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जगदीप धनखड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कानून का राज नहीं बचा है तो पूछ तो रहा हूं प्रियंका जी से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर लोग मर रहे हैं तो इनसे भी तो सवाल पूछा जाएगा। प्रियंका जी क्वेश्चन कर रही हैं, प्रियंका जी मुझे ये बताइए, तख्ती लेकर बीजेपी के नेता गए, वेल एंड गुड, आपने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर, वेल एंड गुड, लेकिन बंगाल की जनता जिसने आपको 3 से बढ़ाकर 77 सीटें दी, उसको पलट के क्या जवाब दीजिएगा कि मैं सिर्फ तख्ती लेकर चलूंगी तुम्हारे साथ? देखिए, हमें जिस तरह से लड़ाई करनी है हम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगी कि बीजेपी का मतलब जो है वो ये नहीं होता कि होम मिनिस्टर अपने डिसीजंस बीजेपी से पूछ कर ले। जैसे यहाँ पर हालात है, उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए लोगों के लिए और जनता के लिए अपना फर्ज निभाना चाहिए। झगड़ा लड़ाई करते करते अपना पार्टी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग पे परिणत कर रहे हैं। आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बात नहीं आई पूरी। सॉरी, आई एम सेइंग भाजपा की पश्चिम बंगाल में भाजपा की आज जो हालत है, वहां पे कहां से ये राजनीतिक रूप से ये कहां पे कुछ करेंगे? वो तो अपने आपस में ही झगड़ रहे हैं, वो तो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ मुद्दा लोगों की जान बचाने का है, लेकिन इनको पॉलिटिकल चिस्कियां लेने में मजा आ रहा है। मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जस्ट बिकॉज किसी पार्टी को लाइक नहीं करते, वो अपने व्यूज बताते हैं, तो वो लोगों के लिए और जनहित में प्रियंका जी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आप जितनी बहादुरी से खड़ी होती हैं लोगों के साथ, आप जिस बहादुरी से लड़ती हैं वहां पर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उसके खिलाफ अपनी पार्टी को बोलिए कि उसी तरह से वो भी लड़ें और खड़े हों। और लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए, ऑपोजिशन इसीलिए होता है कि भाई अगर मेरी जिंदगी नहीं बचेगी तो ये लोग मेरे लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, आवाज हम ही ने उठाई, हम ही पहुंचे। कांग्रेस और सीपीएम तो मर चुके हैं, यहाँ है ही नहीं, उनका तो आगे पीछे कोई भी नहीं। 2-4 बूढ़े लीडर्स जो थे, अब उनकी भी विचारों की आवाज बंद हो गई है। तो मैदान में लड़ाई तो हम ही कर रहे हैं और हम ही करेंगे लोगों के लिए। और जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात होती है, ये जो चीज है इसको भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, ये जिनके हाथ में है वो डिसीजन लेंगे। और मैं कहती हूँ इसी तरह से चलता रहा तो कल नहीं तो आज यहाँ राष्ट्रपति शासन जरूर लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस डिबेट नंबर 1 में जुड़ने के लिए। और प्रियंका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के गृह मंत्री भी सुन रहे हों, वो भी सुनेंगे और समझेंगे कि बंगाल के लोगों का दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ ये कहकर कि हमारे लोग, बीजेपी के नेता वहां गए थे मौकाए वारदात पर तख्तियां लेकर और गवर्नर के ट्वीट से बात नहीं चलेगी। कुछ तो लोगों को भरोसा दीजिए कि वहां कोई तो है जो उनके साथ खड़ा है। टीएमसी के नेता तो डिबेट में आते ही मुस्कुराते हैं, लोगों की मौत के ऊपर डिबेट हो रही है और वो मुस्कुराते हैं। उनसे क्या ही बात करूं और उनसे क्या ही चर्चा करूं।